अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं कासिम। तो दोस्तों आज मैं आपको लाला मुसा की एक जगह लेकर जाऊंगा जो कि नहायत ही खूबसूरत जगह। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जो नहायत ही खूबसूरत और अलग ही वाइब। अपने वीडियो को मेरे साथ मुकम्मल बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो को नहीं मेरे साथ बने रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ मिस कर देंगे। जहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगा उधर डिफरेंट आर्ट्स आर्टिकल्स और ऐसी ऐसी चीज़ है कि दोस्तों पूरे लाला मुसा में मैंने नहीं देखी। और ये हमारे लाला मुसा की वाहिद अकेडमी है जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो भी उधर जाते हैं, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया नाइस इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड डिज़ाइनिंग। तो नियर इनके सिटी पब्लिक स्कूल है और जो लेफ़्ट साइड पे है अल-नूर साइंस अकेडमी, ये आपको नज़र आ गया होगा अल-नूर साइंस अकेडमी। तो जिस भाई ने भी आना है नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया है। तो मिलते हैं फिर आपसे। मैम कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, आपसे ना मैंने कुछ सवाल पूछने थे। आप क्या समझते हैं कि आजकल की नौजवान नस्ल के लिए आर्ट की क्या अहमियत है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आर्ट है क्या। बेसिकली आर्ट जो है ना वो हमारे लिए और स्पेशली आजकल के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब बच्चा जो एक फॉलो अप कर रहा होता है ना जिस रिदम को या जिस रूटीन को, उसके अंदर उसको एक्टिविटीज़ जो है ना वो लाजमी मिलनी चाहिए। ये जो आर्ट है जिसको हम समझते हैं कि इट्स टू मच एक्सपेंसिव या ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसको करने से बंदे का माइंड फ्रेश होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, जिससे उसके अंदर जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव की जा सकती है। लाजमी है कि एक बच्चा जो प्रॉपर सिर्फ स्टडी ही कर रहा है, स्टडी के साथ साथ जब वो इस तरह की सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ बन जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग के जो है ना बच्चों के लिए आजकल और बड़ों के लिए भी आर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को जो है वो करना चाहिए और इसके ऊपर वक्त लाजमी होना चाहिए। अच्छा, आप अपने जो स्टूडेंट हैं उसके टैलेंट को किस तरह इन्हेंस करते हैं? ओके, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसकी बेस क्या है। अगर तो बच्चे की बेस स्ट्रांग होती है तो हमने सिर्फ उसको इम्प्रूवमेंट देनी होती है। इम्प्रूवमेंट करके उसकी स्किल्स जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उसके अंदर रखी हैं, जो क्रिएटिविटी उसके अंदर है, हमने उसको इम्प्रूव करना होता है, उसको इन्हांस करना होता है। जिसके लिए हमने लाला मुसा में एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे आपको पहले पता चल चुका होगा, ब्रीथिंग प्लेस आर्ट स्टूडियो के नाम से। वो बच्चे जो कि टैलेंटेड हैं, हम उन्हें क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ आके वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनकी बेस बनाते हैं, जैसे हमें ABC सिखाई जाती है, सेम एट एज इट हमें आर्ट सिखाया जाता है जिसके अंदर लाइंस, फिर शेप्स, वहाँ से प्रमोट करके फिर उन्हें कलर थ्योरी, फिर कलर डिज़ाइंस, इन सब चीज़ों का बता के फिर आगे हम उसको लेके चलते हैं। ठीक होगा। अच्छा, आप कुछ ऐसे आर्टिस्ट के नाम बताएंगे जो जो बिगिनर हैं, मतलब इंस्पायरेशन ले सकें? ओके, मैं किसी बाहर के आर्टिस्ट की बात नहीं करूँगी, मैं अपने ही कुछ स्टूडेंट हैं उनकी बात करूँगी। जैसे मेरी पहली स्टूडेंट थी सजल, ठीक है। वो बच्ची जब मेरे पास आई थी उसको सिर्फ आर्ट का शौक था और उसके अंदर आर्ट के जो स्किल्स थे वो थे। फिर उसने टाइम दिया अपने आर्ट को। टाइम देना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, और प्रैक्टिस, जैसे कि हम जानते हैं प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितनी आप करते चले जाओगे वो उतना उसके अंदर आपको नज़र आएगा। आगे जैसे आप हमारे स्टूडियो विजिट करेंगे उसके अंदर मैं आपको उस बच्ची का काम भी दिखाऊंगी कि कैसे उसने ज़ीरो स्टेज से हाई लेवल तक का जो अपना अचीव किया है। तो दोस्तों ये आप इनकी आर्ट गैलरी विज़िट कर सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इधर मैं आया हूँ तो मुझे एक अलग ही वाइब नज़र आ रही है, पुरसुकून सा माहौल है। अच्छा मैम, आप दिखाएंगे अपनी आर्ट गैलरी? कुछ यहाँ पे जो सा है वो कैलीग्राफी के आर्टिकल्स लगे हुए हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसके अलावा यहाँ पे ऑयल पेंटिंग के कुछ आर्टिकल्स हैं, स्केचिंग है, पेंसिल स्केचिंग है और साथ साथ जो है वाटर कलर भी है। जैसे अगर आप यहाँ पे आ जाते तो यहाँ पे आपको वाटर कलर भी जो है थोड़े से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये जो एक ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग है, ये जो है ये हमारी वाटर कलर में है। इसके अलावा पेंसिल कलर, चारकोल, सारी जो है ना आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपनी आर्ट गैलरी में जो है ना अपने बच्चों का काम डिस्प्ले किया हुआ है ताकि बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको इंस्पायरेशन मिले कि यहाँ पे जो है ना बच्चों के काम को प्रमोट किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैंने किसी और आर्टिस्ट का काम लगा दिया है, दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे नहीं है। जितने भी वो बच्चे जो लाला मुसा के रिहायशी हैं स्पेशली उनका काम यहाँ पे जो सा डिस्प्ले, जैसे आप ये वाला एक देख सकते हो। ये बेसिकली मैरिड है, ठीक है, माशाल्लाह वो अपने बच्चों को साथ में कर रही हैं, साथ में जो सा है
अपना साथ में वो बेकिंग का भी कर रही हैं, लेकिन उनका आर्ट का पैशन है, आर्ट का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो क्या करती हैं कि जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो साथ साथ अपने आर्ट का भी टाइम देती हैं और अपने आर्ट को आगे प्रमोट करती हैं। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, वो आप देख लो एक दफ़ा। जो ये आर्टिकल्स है, ड्राइंग्स है, हर पिक्चर ना एक अलग ही अपनी स्टोरी और कहानी बता रहा है। इधर अभी एक स्टूडेंट है, टैलेंटेड है, उसने अपने आर्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो घर बैठ के उसको प्रमोट कैसे करे, यानी सेल कैसे करें? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो ऑनलाइन अपना इंस्टाग्राम बनाए, अपने फेसबुक पेजेस बनाए, जहाँ पे वो अपने डेली बेसिस पे जो भी वो वर्क कर रहा है उसके शॉर्ट क्लिप्स, उसकी जो वीडियोस हैं वो अपलोड करे। इसके बाद हमारा अपना जो इदारा है वो बच्चों के जो आर्ट है उसको आगे प्रमोट करता है। जैसे कि हमारी आर्ट एग्जीबिशंस होती रहती हैं, एनुअली आर्ट एग्जीबिशंस भी होती हैं, उसके बाद हमारे मंथली इवेंट्स होते रहते हैं जिसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं और आगे अपने आर्ट को प्रमोट भी करते हैं। जिसमें अगर किसी बच्चे ने सेल करना है या परचेज करना है तो वो सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। और आप अपने नाइस इंस्टीट्यूशन में आर्ट्स के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल। जो नाइस इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो कंप्यूटर और लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज और लॉन्ग कोर्सेज जो से हैं वो करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो से हैं लैंग्वेज के कोर्सेज जैसे इंग्लिश हो गया, और इसके साथ आइल्स के कोर्सेज वगैरह सारे अवेलेबल हैं, जर्नल और एकेडमिक। और ब्रीथिंग प्लेस आर्ट स्टूडियो जो है जिसके अंदर हमारे पास आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे अगर किसी ने आपकी अकेडमी आना हो तो आप एड्रेस भी बता दें। जी, हमारी अकेडमी का जो एड्रेस है वो है नाइस इंस्टीट्यूट, चांदनी चौक नंबर 2 नियर सिटी पब्लिक स्कूल, लाला मुसा।